इंसान दीन बंधु रचे शशि भानु तारे दिख रहे न्यारे न्यारे निशि में नभ को देखा कैसे लगते हैं तारे प्यारे कहीं धूल गगन को छूती है कहीं धूल गगन को छूती है कहीं बरसे मूसलधार दीन बंधो तेरी अजब निराली रचना का ना पाया किसी ने पार दीन बंधो कहीं पर्वत बर्फीले हैं कहीं रेत के टीले हैं कहीं पर्वत बर्फीले हैं कहीं रेत के टीले हैं कहीं दिखती झील कहीं बालू के ऊंचे टीले हैं कहीं खार रेतीले पाते हैं कहीं खार रेतीले पाते हैं कहीं बरसे मूसलधार दीन बंधो तेरी अजब निराली रचना का ना पाया किसी ने पार दीन बंधो सकले भोली भाली सी कैसे साचे में ढाली सकले भोली भाली सी कैसे साचे में ढाली क्या दुनिया का ढंग बनाया तूने ओ जग के माली कैसी न्यारी न्यारी किस्मों से कैसी न्यारी न्यारी शकलों से तूने रचा दिया संसार दीन बंधो तेरी अजब निराली रचना का ना पाया किसी ने पार दीन बंधो दीन बंधो दीन बंधो। ओम धन्यवाद। नमस्ते जी। चंद्रकांता माता जी आप भी कुछ सुना दीजिए जी। जी चंद्रकांता माता जी सुना दीजिए कुछ। चलिए कमलाहन जी, कमलाहन जी। राम कुमार आजाद, रीता बासरे जी, अनिल नरोरा जी, युद्धवीर जी। मैं चाहूंगा कि माता दया जी ही एक भजन और सुना दें। जी दया जी। ओम। हाँ एक भजन और सुना दीजिए जी। चलिए एक भजन और आचार्य नरदेव जी का। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नरतन चोले को शुभ कर्म कमा के आया है फिर नरतन चोला पाया है अब रयान तुझको दान हो दान क्यों पाया नरतन चोले को कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नरतन चोले को जितने अब कर्म कमाएगा इनका फल आगे पाएगा फलदाता 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 है भगवान भगवान क्यों पाया नरतन चोले को कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नरतन चोले को दुनिया में जितने प्राणी है उनमें तू सबसे ज्ञानी है मानव ही मानव ही मानव ही श्रेष्ठ मान पान क्यों पाया नरतन चोले को कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नरतन चोले को जितनी हो सके भलाई कर दुखियों की सदा सहाय कर
तज द्वेष भाव अभिमान अभिमान, क्यों पाया नर्तन चोले को कुछ सोच समझ नादान इंसान, क्यों पाया नर्तन चोले को। जीवन जीने की सीख कला, जीवन जीने की सीख कला, नर देव देव बन के दिखला, देव देव बन के दिखला, गा ईश्वर के गुण गान हो गान, हाँ गान, क्यों पाया नर्तन चोले को कुछ सोच समझ नादान इंसान, क्यों पाया नर्तन चोले को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर व्यासचंदन जी, डॉक्टर व्यासचंदन जी आइए जी, 4 मिनट का समय है आपके पास। 4 मिनट है, 4 मिनट। अच्छा, बोलिए बोलिए। जी बोलिए। कमला जी आधा गीत सुना दीजिए, आधा ओम ओम आधा गीत। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटे झाड़ी भरी और जहरीली है, दो सहारा उनमें से मैं फंस जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, मुझको उल्टा डुबोने चली हर प्रहर, दे दो पतवार वरना ना तर पाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, दे दो पतवार वरना ना तर पाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा। दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। माता चंद्रकांता जी, सम्मान आप आमंत्रित करिए राजेश जी। ऑडियो खोली जी चंद्रकांता जी, ऑडियो खोली। चलिए आप को व्यासचंद्र जी आप आ जाइए और सादर आमंत्रित करिए। अब आप व्यासचंद्र जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप डॉक्टर राकेश कुमार जी को साथ सम्मान आमंत्रित करिए। जी 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 जी। हमारे आज के मुख्य वक्ता
के रूप में डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो कल भी इनका बड़ा ही सुंदर हम लोग का कार्यक्रम हुआ था, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्र धर्म पर, राष्ट्रवाद पर, इसलिए उसी विषय को लेकर के हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने 64 पुस्तकें लिख करके आर्य जगत को अपनी प्रस्तुति दी है, और हम आर्य जगत के संपूर्ण लोग उनसे आप प्रकार से उसको लोग नहीं जान पाए हैं। इस सत्य को इस रूप में प्रस्तुत करने वाले हमारे महान राष्ट्र के प्रहरी और राष्ट्रवाद के बहुत ही अपने कर्तव्यनिष्ठ रूप अपनी वक्तृता के साथ अपनी लेखनी को उजागर करने वाले महान ऋषि तुल्य आत्मा आचार्य प्रवर डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और कल के विषय को हम जनता को और